देखो, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स हम पढ़ रहे थे। एक बार फिर से सारी बातें बहुत ध्यान से सुनना। मॉर्फोलॉजी के अंदर हमने रूट, स्टेम, लीफ, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर तक सारा डिस्कस किया था। एक बार फिर से वो सारी बातें सुन लो जो नीट एग्जाम्स में आपके यहाँ पूछे जाएंगी। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था रूट, जो अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट है, एंड इट डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल। एंड रूट के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स में आपने देखे थे, दे आर मेनली पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक इन नेचर, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक इन नेचर एंड पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक इन नेचर। ये सारे टर्म्स हमने पढ़े थे। एंड द मेन फंक्शंस जो हमने याद किया था, A2S2, दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, encouragement, synthesis of PGRs, and storage of food. These are the primary functions of roots जो हमने पढ़े थे। एंड रूट्स में बेसिकली हमने तीन टाइप पढ़ा था। कौन कौन सा? एक पढ़ा टैप रूट, विच अराइजेस फ्रॉम रेडिकल, एंड प्राइमरी रूट इज लॉन्ग लिव्ड हियर, क्लियर, एंड इट इज रिपोर्टेड मेनली इन डाइकॉट प्लांट्स, क्लियर। देन हमने पढ़ा था फाइब्रस रूट्स, जहां पे प्राइमरी रूट शॉर्ट लीव्ड है, एंड it is reported in monocot plants where primary root is short lived and is replaced by large number of roots. Then adventitious roots are those which arise from any other part of the plant other than radical. रेडिकल के अलावा किसी और पार्ट से रूट डेवलप होना, वो एडवेंटिशियस रूट्स होंगे, क्लियर। ये सारे फंक्शंस हमने पढ़े। रीजंस ऑफ रूट से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या कि यहां पर ये पूरा डायग्राम आप देख रहे हो, रूट कैप विच इज अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, एंड इट इज फॉर प्रोवाइडिंग लुब्रिकेशन टू द डेवलपिंग रूट, एंड इट हेल्प्स इन encouragement. And then above the root cap there is meristematic activity, and meristematic zone है। यहाँ पे याद रखना है कि ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, दे आर वेरी स्मॉल थिन वॉल्ड विद डेंस प्रोटोप्लाज्म। ये लाइन आपके यहाँ नीट में पूछी गई है, इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक। एंड अबव द मेरिस्टेमेटिक जोन देयर इज इलोंगेशन जोन। ये इलोंगेशन जोन है। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बना है कि दिस इलोंगेशन जोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन लेंथ, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ रूट इन लेंथ, क्लियर। थर्ड एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है, रीजन ऑफ मैचुरेशन। अबव द इलोंगेशन जोन there is region of maturation, and from the region of maturation thread like structures called root hairs arises, which helps in absorption of water and minerals from the soil, and these root hairs are replaceable in nature, clear। these root hairs are replaceable in nature। प्राइमरी फंक्शंस जो हमने पढ़े A2S2, ये तो हर रूट परफॉर्म करता है। देयर आर सेवरल अदर फंक्शंस which are performed by root, and these roots are modified for those functions। तो उसमें सबसे पहले हमने पढ़ना है फूड स्टोरेज के लिए क्या मॉडिफिकेशन है। तो वहां पर प्राइमरी टैप रूट इज मॉडिफाइड फॉर स्टोरेज ऑफ फूड लाइक इन, यहां पे हमने सबसे पहले पढ़ा था कौन सा, ग्लोबोस स्वेलिंग के साथ napiform tap root in turnip, conical tap root in carrot, and tuberous tap root in radish। tuberous tap root हमने पढ़ा था बच्चों किसमें, radish के अंदर। इसके बाद some roots are modified for providing support, like banyan tree के अंदर आपने एक रूट पढ़ा था which are called as prop root, या इन्हीं को हम पिलर रूट्स कहते हैं। अब यहाँ पे नीट में क्वेश्चन क्या पूछा है, these pillar roots provide support to the lateral branches, providing
support to the lateral branches. And second हमने यहाँ पे पढ़ना stilt root. Stilt roots mainly found in maize and sugarcane, and they provide support to the main axis. ये main axis को support करेगा बच्चों, main axis को support करेगा. तो हमने पढ़ा prop root, stilt root, and there are some roots which are modified for getting oxygen, and such roots are called as pneumatophores. और जो swampy areas हैं वहां ये roots present होंगे, and they are negatively geotropic in nature. ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा गया है. ये बी जो यहाँ पे दिख रहा है, रेस्पिरेटरी रूट्स निमेटोफोर, ये जो आप देख रहे हो ऐसे अराइज हो रहे हैं, यानी जमीन से ऊपर की तरफ अराइज हो रहे हैं, क्योंकि ये निगेटिवली जियोट्रॉपिक हैं. बात समझ में आ गई? तो अब यहाँ पर एडवेंटिसस रूट्स में आपने पढ़ा, फाइब्रस रूट्स पढ़ा, टैप रूट पढ़ा, ये सारा फंक्शंस आपने पढ़ा था. इसके बाद स्टेम को हमने डिस्कस किया कि स्टेम इज बेसिकली द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट एंड अराइजेस फ्रॉम प्लीम्यूल. सीड में दो पार्ट, रेडिकल से जो रूट सिस्टम अराइज हुआ, प्लीम्यूल जिससे शूट सिस्टम अराइज हुआ, and stem bears nodes and internodes. ये बहुत बड़ा डिफरेंस है रूट और स्टेम का, कि रूट्स के अंदर आप नोड और इंटरनोड नहीं देखोगे, लेकिन स्टेम के अंदर आपको नोड्स और इंटरनोड्स दिखाई देते हैं. एंड दो नोड्स के बीच की जो स्पेस है उसी को हम इंटरनोड्स कहते हैं. एंड स्टेम बियर्स बड्स आल्सो व्हिच इज टर्मिनल और एक्सिलरी. तो अगर टिप पे प्रेजेंट है बच्चों तो इनको हम क्या कहेंगे? टर्मिनल बड. क्या कहेंगे? टर्मिनल बड. एंड इफ दे आर प्रेजेंट between the axil of leaves, then these buds are called as axillary bud. अगर स्टेम की बात करें तो जनरली स्टेम इज ग्रीन, जब यंग होगा तो ग्रीन होगा, एंड सेकेंडरी ग्रोथ के बाद डार्क ब्राउन या वुडी स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलता है. जैसे हमने रूट्स के प्राइमरी फंक्शंस पढ़े, वैसे स्टेम के प्राइमरी फंक्शंस क्या हैं? प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी एंड mainly associated with conduction of food and for vegetative propagation. ये प्राइमरी फंक्शंस हैं. लेकिन यहाँ पर some stems are modified for storage of food. जो अंडरग्राउंड स्टेम है, मॉडिफाइड है फूड स्टोरेज के लिए. उसमें आपने सबसे पहले एग्जाम्पल याद किया था राइजोम, और इस राइजोम से आपको दो बातें याद रखनी है. पहली बात कि ये पैरेलल ग्रो करेगा, ठीक, एंड ये पैरेलल हॉरिजॉन्टल ग्रोथ शो करेगा. एंड दूसरा, जो फूड स्टोर है वो स्टेम के अंदर स्टोर है. एग्जाम्पल के अंदर आपने पढ़ा था जिंजर, बनाना, टर्मरिक, ये सारे यहाँ पे आपने याद किए थे. देन ट्यूबर, जहां पे इररेगुलर ग्रोथ देखने को मिलेगी पोटैटो के अंदर. फिर आपने वर्टिकल ग्रोथ कॉम के अंदर पढ़ा था, कॉम ऑफ कोलोकेशिया या एमॉर्फोफिलस, जमीन कन. देन हमने स्टेम का मॉडिफिकेशन पढ़ा था क्लाइंबिंग के लिए. तो वो टेंड्रिल्स हैं which develops from axillary bud, slender and spirally coiled and help in climbing. जैसे कुकुम्बर, pumpkins, watermelon, grapevines, इन सब के अंदर स्टेम मॉडिफाइड है टेंड्रिल्स में, जो क्लाइंबिंग में हेल्प करेंगे. दूसरा हमने याद किया था thorns which are mainly found in citrus and bougainvillea. citrus and bougainvillea के अंदर thorns present है, and these thorns are modified stem and called as organ of डिफेंस. इनको हम ऑर्गन ऑफ
डिफेंस कहते हैं, और ये पॉइंटेड वुडी स्ट्रक्चर्स हैं जो ग्रेजिंग एनिमल्स से, जो चरने वाले जीव हैं, उनसे उन प्लांट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। सम स्टेम्स आर मॉडिफाइड फॉर फोटोसिंथेसिस, किसमें? अपोन्शिया एंड यूफोर्बिया के अंदर, अपोन्शिया और यूफोर्बिया के अंदर स्टेम्स मॉडिफाइड हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। दे आर फ्लेसी एंड सिलेंड्रिकल इन नेचर, हैविंग क्लोरोफिल and carry out photosynthesis and carry out photosynthesis। ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे आपको याद कराया था कि सम स्टेम्स आर मॉडिफाइड फॉर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। सम स्टेम्स आर मॉडिफाइड फॉर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जहां पे आपने सबसे पहले याद किया था बच्चों ऑफसेट। ऑफसेट एंड ऑफसेट से दो क्वेश्चन जो आपके नीट में पूछा गया। पहले तो ऑफसेट इज रिपोर्टेड इन इकॉर्निया एंड पिस्टिया विच आर एक्वेटिक प्लांट्स, एंड यहां पर आपने याद किया कि दे हैव शॉर्ट इंटरनोड्स, they have short internodes, and from the nodes rosette of leaves arises, rosette of leaves arises, and generally ये पेयर में होंगे। क्लियर। इसके बाद सकर याद किया था आपने, सकर जहां पे आपने याद किया कि ये मेन एक्सिस है। अब यहां से जो अंडरग्राउंड स्टेम अराइज होगा, ये पहले हॉरिजॉन्टल ग्रो करेगा, देन ऑब्लिकली अराइजेस, इमर्जेस आउट एंड डेवलप द स्टेम। एंड यहां पर बनाना के अंदर ये एग्जांपल्स सकर, क्राइसेंथेमम और बनाना के अंदर याद किया था, जहां पे लेटरल ब्रांचेस ओरिजिनेट फ्रॉम द बेसल एंड अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ मेन स्टेम ग्रोज हॉरिजॉन्टली। क्लियर। फिर यहां पे हमने स्टोलन याद कराया था आपको, स्टोलन जो याद किया था जैस्मिन और मिंट के अंदर। यहां पे मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि एक क्वेश्चन आया था, बहुत कहानियां उसमें बताई गई थी कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होना है और बीच में कोई स्टोन आ गया तो कौन से हैं जो ग्रो कर जाएंगे। तो जैस्मिन और मिंट ये आर्क का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए अगर बीच में कुछ आ भी जाता है, रोड़ा या पत्थर या कुछ भी, तो ये आर्क फॉर्म करके आगे निकल जाते हैं। तो स्टोलन इसके लिए याद कराया था। फिर आपने याद किया था स्टोलन के बाद ग्रासेस के अंदर रनर्स प्रेजेंट हैं, एंड रनर्स ये भी सॉइल के नीचे ग्रो करते हैं, एंड फ्रॉम द नोड्स अराइजेस फाइब्रस रूट्स। क्लियर। ये रूट और स्टेम के बाद हम लीफ पे आते हैं। लीफ विच इज द मेन फोटोसिंथेटिक पार्ट ऑफ द प्लांट एज it bears chlorophyll and helps in the process of photosynthesis, that is synthesis of food in presence of water, carbon dioxide, sunlight इनके। अब यहाँ पे लीफ में मैंने आपको तीन पार्ट याद कराया था, हाइपोपोडियम which is called as leaf base, mesopodium called as petiole, and epipodium that is the lamina main part। तो हाइपोपोडियम लीफ बेस, जहां आप देखोगे कि लीफ बेस एक सीथ लाइक कवरिंग भी बनाती है मोनोकॉट प्लांट्स में, जो पार्शियली स्टेम को कवर करती है। एंड स्वोलन लीफ बेस, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके यहां पूछा गया, याद रखना, लीफ बेस में बिकम स्वोलन, जिसको हम कहेंगे पल्विनस। पल्विनस जो रिपोर्ट करेंगे कहां? लेग्यूमिनस प्लांट में, जैसे पी, एंड दे हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। देन हमने डिस्कस किया हाइपोपोडियम के बाद इपीपोडियम, जहां पे आपको याद रखना है दिस इपीपोडियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लैटरिंग ऑफ लीव्स, जो कूलिंग ऑफ लीफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। Then lamina or leaf blade, that is epipodium, which have veins and veinlets, and
These veins and veinlets are important for transport of water, minerals and food materials to the various parts. ये है, आप देख रहे हो ये डायग्राम, ये जो लीफ बेस है, ठीक, ये पेटियोल, मीजोपोडियम, दैट इज इपीपोडियम, लेमाइना, ठीक। अब यहाँ पे वेनेशन क्या है बच्चों? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स। किसी लीफ को देख करके आप ये बता सकते हो कि ये लीफ डाइकॉट है या मोनोकॉट है, अगर उनके अंदर वेनेशन आपको रेटिकुलेट देखने को मिलता है, यानी नेटवर्क लाइक ये देखो, ये जो आप देख रहे हो ये क्या है? नेट लाइक है, नेटवर्क लाइक है, तो इसको हम कहेंगे रेटिकुलेट वेनेशन, और ये वेनेशन पैरेलल है। तो रेटिकुलेट वेनेशन जिसमें आपने याद किया था जनरली हिबिस्कस, जो चाइना रोज है वहां आप रेटिकुलेट वेनेशन देखते हो। कोई भी डाइकॉट लीफ के अंदर आप कौन सा वेनेशन देखोगे? रेटिकुलेट वेनेशन। लेकिन मोनोकॉट्स के अंदर क्या देखने को मिलेगा? पैरेलल वेनेशन। लेकिन आपने एग्जाम्पल याद किया था कौन कौन सा बच्चों? स्माइलेक्स, डायस्कोरिया, जिनके अंदर रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलेगा। कौन कौन से? स्माइलेक्स और डायस्कोरिया, ये दो प्लांट हैं जिनके अंदर रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलेगा, लेकिन है ये मोनोकॉट्स। वैसे ही डाइकॉट्स के अंदर जो रेटिकुलेट वेनेशन है, मोनोकॉट्स के अंदर देखने को मिलेगा पैरेलल वेनेशन। लेकिन कैलोफाइलम और कोरम्बियम ये डाइकॉट प्लांट हैं, लेकिन इनमें भी कौन सा वेनेशन देखने को मिलेगा? पैरेलल वेनेशन। किसमें? कैलोफाइलम और कोरम्बियम ये डाइकॉट हैं, बट इनमें फिर भी पैरेलल वेनेशन देखने को मिलेगा। क्लियर? देन हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ लीव्स। टाइप्स ऑफ लीव्स में जिसमें आपने दो टाइप पढ़ा, सिंपल एंड कंपाउंड। तो सिंपल लीफ हम किसको कहेंगे बच्चों? जिसमें लेमाइना इंटायर है, कोई इंसीजंस नहीं है, यानी कोई कटिंग नहीं है, ऐसे ये कंप्लीट इंसीजंस जैसे ये है। एंड अगर इंसीजंस प्रेजेंट भी है तो ये जो मेन ये है मिडरिप, इसको टच नहीं करेगी, तो इन लीव्स को हम क्या कहेंगे? सिंपल लीव्स। बट कंपाउंड लीव्स आर दोज where incisions of the lamina reach up to the midrib and breaking it into number of leaflets. तो these leaves are called as compound leaf. अब compound leaf में दो टाइप है, pinnately compound leaf and palmately compound leaf। तो pinnately compound leaf जो आप देखते हो बच्चों नीम के अंदर, नीम के अंदर पिन्नेटली कंपाउंड लीफ है, जहां पर एक कॉमन रैकिस है और लीफलेट्स अराइज हो रही हैं, तो इनको हम पिन्नेटली कंपाउंड लीफ कहेंगे। देन पामेटली कंपाउंड लीफ जो सिल्क कॉटन के अंदर देखने को मिलता है, जहां पर आप देखोगे कि एक कॉमन पॉइंट से, ठीक, एक कॉमन पॉइंट से, जैसे जैसे टिप ऑफ पेटियोल हो गया, वहां से नंबर ऑफ लीफलेट्स अटैच होंगे, उनको हम पामेटली कंपाउंड लीफ कहेंगे। क्लियर है? पिन्नेटली कंपाउंड लीफ एंड पामेटली कंपाउंड लीफ। ये देख लो बच्चों, ये डायग्राम दिया है नीम का, जिसमें आप देख रहे हो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ है, एक कॉमन ये रैकिस, एंड यहां सिल्क कॉटन के अंदर आप क्या देख रहे हो? एक कॉमन पॉइंट पेटियोल है, जहां से लार्ज नंबर ऑफ लीफलेट्स अराइज हो रही हैं। तो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज पामेटली कंपाउंड लीफ। क्लियर? देन हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ लीफ के बाद यहां पर ये फिलोटैक्सी, दैट इज
the arrangement of leaves on the stem branch, arrangement of leaves on the stem branch. अब यहाँ पे आपको याद रखना है अल्टरनेट फिलोटैक्सी, अल्टरनेट फिलोटैक्सी जिसमें याद कराया था आपको एमएससी, एमएससी अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब क्या है कि यहां पर पहले ये देख रहे हो अल्टरनेट, ये पहले आया फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये अल्टरनेट अरेंजमेंट है एमएससी के अंदर, यानी मस्टर्ड, सनफ्लावर एंड चाइना रोज, इनके अंदर अल्टरनेट फिलोटैक्सी देखने को मिलेगी। देन अपोजिट फिलोटैक्सी, ये देख रहे हो ना गुआवा के अंदर, ठीक, एक पेयर ऑफ लीव्स अराइजेस फ्रॉम द नोड, एंड यहां पे एक एग्जांपल मैंने आपको याद कराया था कैलोट्रोपिस के अंदर जैक्यूसेट फिलोटैक्सी, ये अपोजिट में ही आएगा, जैक्यूसेट फिलोटैक्सी इन कैलोट्रोपिस, ऑसिमम के अंदर भी देखने को मिलेगा। देन यहां पे वर्ल्ड फिलोटैक्सी, वर्ल्ड फिलोटैक्सी एल्स्टोनिया और नीरियम के अंदर, एल्स्टोनिया और नीरियम के अंदर ये वर्ल्ड फिलोटैक्सी देखने को मिलेगी, जहां पर आप देख रहे हो more than 2 leaves arises at each node, ये लाइन याद रखना, when more than 2 leaves arises at each node then the phyllotaxy will be world phyllotaxy, इनको हम क्या कहेंगे वर्ल्ड फिलोटैक्सी, किसमें एल्स्टोनिया और नीरियम के अंदर। देन हमने पढ़ना है मॉडिफिकेशन, जैसे सबके प्राइमरी फंक्शंस अलग हैं, मॉडिफाइड होके अलग फंक्शंस बना रहे हैं। जैसे लीव्स में प्राइमरी फंक्शंस हमने क्या पढ़ा, फोटोसिंथेसिस, बट सम लीव्स आर मॉडिफाइड फॉर क्लाइंबिंग, तो उनको हम लीफ टेंड्रल्स कहेंगे। स्टेम टेंड्रल्स भी याद किया था, लीफ टेंड्रल्स जो पीस के अंदर हैं जो क्लाइंबिंग में हेल्प करेंगी, एंड लीफ स्पाइन्स आर मेनली फाउंड इन अपोन्शिया और कैक्टाई वेयर दे बिकम स्पाइनी, spiny in nature, and this spiny nature helps in reducing the rate of transpiration as these plants are present in drastic conditions, या जैसे डेजर्ट्स के जो प्लांट है जहां पे वाटर स्कैर्सिटी है वहां पे ये लीव्स स्पाइन्स में मॉडिफाइड है। एंड सम लीव्स आर मॉडिफाइड फॉर फूड स्टोरेज एज इन अनियन एंड गार्लिक, एज इन अनियन एंड गार्लिक, ये सारी बातें आपने याद किया। इसके बाद some leaves are modified for trapping the insect, जिसमें आपने पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप, इन सब को याद किया था। ये मॉडिफाइड है किसके लिए बच्चों, इंसेक्ट्स को ट्रैप करने के लिए, अपनी नाइट्रोजन डिफिशियंसी को दूर करने के लिए, इसीलिए इनको पैरासाइटिक प्लांट्स भी कहा जाता है। इनफ्लोरेसेंस मेनली हम देखते हैं क्या, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस, ठीक, पहले क्वेश्चन पूछा भी गया था मेडिकल एग्जाम्स में कि इनफ्लोरेसेंस क्या होता है, तो इट इज द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस, एंड दो टाइप सिंपली आपको पढ़ना है, रेसिमोज एंड साइमोज, और इसमें भी सिर्फ दो बातें याद रखनी है कि जब भी हम रेसिमोज और साइमोज इन्फ्लोरेसेंस की बात करेंगे, यहां पर फ्लावर के डेवलपमेंटल पैटर्न की बात करते हैं। जब हम बात करेंगे रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस की, तो यहाँ पे लाइन इंपॉर्टेंट क्या है कि मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो, मेन एक्सिस जैसे ये है तो इसका ये मेन एक्सिस कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है। देन जो फ्लावर्स डेवलप होंगे वो एक्रोपिटल मैनर में होंगे। एक्रोपिटल मैनर का मतलब नीचे से ऊपर की तरफ फ्लावर का डेवलपमेंट होगा। लेकिन जब हम बात करेंगे साइमोज इन्फ्लोरेसेंस की, तो साइमोज इन्फ्लोरेसेंस में इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, जब भी साइमोज इन्फ्लोरेसेंस की बात होगी यहां पर मेन एक्सिस सीजेस टू ग्रो, मेन एक्सिस सीज कर गया। अब
ये मेन एक्सिस पे ही फ्लावर आ गया, तो जो दूसरे फ्लावर्स होंगे वो बेसिपिटल ऑर्डर में ग्रो करेंगे। क्लियर? देन हमने फ्लावर को डिस्कस किया, द मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स मॉडिफाइड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड फ्लावर में कंप्लीट फ्लावर हम उन्हीं को मानेंगे जिसमें दो नेसेसरी और दो एसेसरी वर्ड्स प्रेजेंट हैं। एसेसरी वर्ड्स विच सपोर्ट्स, जिसमें हम सेपल्स और पेटल्स की बात करते हैं, कैलिक्स या करोला की बात करते हैं, एंड नेसेसरी वर्ड्स जिसमें हम एंड्रोशियम और गाइनोशियम की बात करते हैं। ये सारी बातें हो गई। फिर इसके बाद इफ a flower have both androecium and gynoecium, then this flower is called as bisexual flower. And if a flower have either stamen or pistil or carpel, then this flower is unisexual flower. इसको हम unisexual flower कहेंगे। फिर हमने सिमेट्री की बात करी थी। सिमेट्री में हमने तीन मेन पॉइंट्स डिस्कस किए थे। पहला, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर किनको कहेंगे? एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर आर दोज इन विच देयर इज रेडियल सिमेट्री इज फाउंड, जहां पे आप देख रहे हो कि इनके लिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऐसा यूज किया जाता है, किसी भी प्लेन से इनको कट करने पे ये इक्वल हाफ में डिवाइड होंगे, तो इसको हम एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स कहेंगे। और एक्टिनोमॉर्फिक के अंदर आपको याद रखना था MCD, यानी मस्टर्ड, चिली एंड दतूरा। मस्टर्ड, चिली एंड दतूरा में आप देखोगे कि रेडियली सिमेट्रिक है, किसी भी प्लेन से उनको कट करने पे दे डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ्स। देन जाइगोमॉर्फिक या बाइलेट्रिकल सिमेट्री, जैसे पी और गुलमोहर के अंदर केवल एक ही ऐसा प्लेन है जहां से कट करने पे ये दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होंगे। एंड पी गुलमोहर बीन केसिया, ये याद रखना, पी गुलमोहर बीन केसिया जाइगोमॉर्फिक कंडीशन। एंड यहां पर एसिमेट्रिक फ्लावर का मतलब क्या है कि इनको किसी भी प्लेन से दो बराबर भागों में नहीं बांटा जा सकता। कहना, जो जनरली आप देखोगे कि पहले गांव में तालाब होता था, उसके किनारे वो बहुत खूबसूरत फूल होते हैं, कई कलर्स के आते हैं, कैनेसी फैमिली के ये कहना है, जिनको किसी भी प्लेन से आप कट करो तो ये दो इक्वल हाफ्स में कभी भी डिवाइड नहीं होंगे। तो इस कंडीशन में हम इनको एसिमेट्रिक फ्लावर कहते हैं। एसिमेट्रिक फ्लावर यानी किसी भी प्लेन से इनको डिवाइड करने पे ये दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होंगे। फिर यहां पे पोजीशन के बेसिस पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है बच्चों फ्लावर से, कि पोजीशन के बेसिस पे आपको बताना है कि ये कौन सा फ्लावर है, या हाइपोगाइनस कंडीशन क्या है, पेरीगाइनस कंडीशन क्या है और एपीगाइनस कंडीशन क्या है। तो यहाँ पे तीन क्वेश्चंस मेनली बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो बनता है ओवरी सुपीरियर होगी या इंफीरियर होगी, दूसरा इनका एग्जाम्पल, और तीसरा दूसरे जो पार्ट्स हैं उनकी पोजीशन कैसी है। तो जब हम बात करते हैं बच्चों हाइपोगाइनस फ्लावर की, तो इसका मतलब क्या है कि ओवरी हाईएस्ट पोजीशन पे है, बाकी के जो पार्ट्स हैं वो नीचे हैं ओवरी के, क्योंकि यहाँ ओवरी सुपीरियर है। मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल, हाइपोगाइनस कंडीशन, ओवरी सुपीरियर, याद हुआ? मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल, हाइपोगाइनस कंडीशन, ओवरी सुपीरियर। ये डायग्राम देखो, ये यहाँ पे क्या है, ओवरी सबसे ऊपर दिखाई दे रही है, बाकी के जो पार्ट्स हैं वो सिचुएटेड बिलो द ओवरी, तो इस कंडीशन को हम हाइपोगाइनस कंडीशन कहते हैं। क्लियर? फिर यहां पर नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं पेरीगाइनस कंडीशन, जिसमें सेमी सुपीरियर या सेमी इंफीरियर कंडीशंस देखने को मिलती हैं। जो
प्लम, रोज और पीच के अंदर आपको देखने को मिलेगा। क्लियर। एंड देन इपिगाइनस कंडीशन, जहां ओवरी इंफीरियर है, ओवरी इंफीरियर है, गुआवा, कुकुम्बर के अंदर आप इपिगाइनस कंडीशन देखोगे। इपिगाइनस कंडीशन का मतलब क्या है? ओवरी इंफीरियर है और बाकी के जो प्लांट पार्ट्स हैं वो उनके ऊपर से डेवलप किए गए हैं। ठीक है, ये कंडीशन देख रहे हो आप, इपिगाइनस कंडीशन। ओवरी सबसे नीचे, बाकी के जो पार्ट्स हैं वो उनके ऊपर, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? इपिगाइनस कंडीशन। देन जो एसेसरी वॉल है, दैट इज कैलिक्स एंड करोला। अब इनकी यूनिट को हम क्या कहेंगे? कैलिक्स की यूनिट को हम कहेंगे सेपल एंड कोरोला के यूनिट को पेटल्स। ठीक, बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे दो कंडीशन है बच्चों। पहली कंडीशन की ये जो कैलिक्स है या इसकी यूनिट को हम सेपल कहते हैं, इट इज मेनली ग्रीन इन कलर and they provide protective role, and if they are united then the condition is gamocephalous। गैमो जहां भी वर्ड यूज होगा आप याद रखना फ्यूजन से, तो जब सेपल्स यूनाइटेड हैं यानी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ऐसे, तो इस कंडीशन को हम गैमोसेप्लस कंडीशन कहेंगे। एंड व्हेन सेपल्स आर फ्री, ये फ्री, तो इसको हम क्या कहेंगे? पॉलीसेप्लस कंडीशन। सेम करोला के अंदर भी यही पॉइंट आपको याद रखना है। करोला जो मेनली ब्राइटली कलर्ड है एंड दे अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन, ये लाइन याद रखना। करोला usually brightly colored and attract insects for pollination। and condition gamopetalous and polypetalous same है। गैमो मतलब यूनाइटेड है पेटल्स, और यहां अगर पेटल्स फ्री हैं देन इट इज पॉलीपेटलस कंडीशन। क्लियर? पॉलीपेटलस कंडीशन, ये बातें आपने पढ़ी। देन यहां पे एस्टिवेशन की हम बात करने जा रहे हैं। एस्टिवेशन, सबसे पहले आप देख लो ये सारे डायग्राम्स, जिसमें वॉल्वेट एस्टिवेशन का मतलब